2027 जैसे जैसे पास आ रहा है, देवभूमि उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं दोस्तों। हर राजनीतिक दल का एक मूवमेंट है कि हमें सत्ता में भागीदारी मिले, सत्ता में हमारा कुछ रोल हो। कांग्रेस और भाजपा के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल और कई दल है, उससे एक दल और उत्तराखंड में आगमन हुआ है जिसका नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी यूनाइटेड। दोस्तों, आज हम भारतीय जन जागरण पार्टी के उपाध्यक्ष केंद्र उपाध्यक्ष जी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका उद्देश्य क्या है। हर इंसान का कोई संकल्प होता है, किसी फील्ड में जाने से पहले उसका एक संकल्प होता है, एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की क्या उसका उद्देश्य है, ये जानना बहुत जरूरी है। आज मैं नहीं, पूरा उत्तराखंड आज भारतीय जन जागरण पार्टी यूनाइटेड से पूछेगा कि अगर वो उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा। पहाड़ की पीड़ा को वो किस तरीके से जानते हैं, पहाड़ जैसी मातृशक्ति के बारे में उनकी क्या राय है, युवाओं के बेरोजगार पड़े हुए हाथों में उनकी क्या राय है और उनकी पार्टी का क्या उद्देश्य है। क्योंकि पार्टियां बहुत आती हैं चुनाव के समय इनका आगमन होता है, चुनाव खत्म होते ही ये यहाँ से विदा हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जन चेतना के केंद्र उपाध्यक्ष जी से ये जरूर पूछूंगा कि उनका आगमन तो हो गया है, कितने दिन का उनका आगमन है, क्या वो लंबे से देश के घोड़े हैं, अगर उनके लंबे देश के घोड़े हैं तो उत्तराखंड की जनता को वो कैसे जानते हैं और उनकी पीड़ा को कितना समझते हैं। दोस्तों नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश कुमार राज है। मैं सुरेश कुमार जी, सबसे पहले ये जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ये मैं नहीं पूरा उत्तराखंड आपसे ये सवाल पूछ रहा है। आपका जो पार्टी है, यहाँ पे आपका आगमन हुआ है, आप किन उद्देश्यों से उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाएंगे। हमारा जो उत्तराखंड में हमने जो है 6 महीने पूर्व जो है भारतीय जन जागरण पार्टी का यहाँ पे गठन हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी ने मुझे जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमारे में मूलभूत सुविधाएं जो उत्तराखंड में नहीं मिल पा रही हैं, हम उन लोगों के लिए, जैसे हमारा एक देश एक कानून हमारा मेन उद्देश्य है, और जो बिजली पानी तो व्यवस्था जो है ये सभी की है। और पहाड़ के लिए तो हमारी विशेष रहेगी, क्योंकि पहाड़ों में बहुत दिक्कतें होती है। अभी आप देख रहे हैं बाढ़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें जो है हम लोग जो है सरकार अगर हमारी आती है तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाएंगे जिससे कि उनका हित हो सके। सबसे बड़ी पीड़ा क्या है उत्तराखंड की? उत्तराखंड की पीड़ा ये है कि गरीब तबके का लोग जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बिलक रहा है। उन्होंने जो है आज उनको जो है उनके दावे जो है फेल हो रहे हैं और समाज जो है वहीं पे अटका हुआ है। उनके लिए कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सब धरातल पे नहीं उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम करे अभी जो है कागजों में किए है। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं मान्यवर। 25 साल में उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि आप भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मेरा मानना है, देखो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था, और इसमें जो है हमारे सभी पहाड़ी भाई और देसी भाई ने मिलकर जो उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाएं को देखते हुए बनाया गया था। उत्तराखंड का गठन जो किया गया था, खाली एक पहाड़ी विशेष नहीं है, उसमें सभी लोग हम लोग मिलकर जो है उत्तराखंड की जो है नींव रखी थी। आज जो उत्तराखंड जो 25 साल बीत गए हैं, तो ये जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। आप देख भी रहे होंगे कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो अपने जनों को बचाने के लिए लगे रहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हम अभी पत्रकार लोग कहते हैं कि कितने दिन पार्टी में कितने दिन रहेंगे यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो पैठ है उत्तराखंड के अंदर, हम यहाँ पे साल 2 साल के लिए नहीं आए हैं। हमारा वादा है कि हम जो अगर सत्ता में नहीं भी आए, हमारी सीटें नहीं भी आई, हम जनता के बीच में रहेंगे और जनता के काम करेंगे। हम आज युवाओं के हाथ खाली हैं, प्रदेश में 25 साल हुए हैं, युवाओं के हाथ खाली हैं। मातृशक्ति का जीवन पहाड़ के जैसे है, पहाड़ों में विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में तो मॉडल हो गए सारे। लेकिन अगर आपकी सत्ता में आती है, सत्ता में आप भागीदारी करते हैं और आप जनता के बीच जाते हैं 2027 के लिए, तो युवाओं के बेरोजगार हाथों के लिए क्या कहेंगे आप, मातृशक्ति के कल्याण के लिए आपकी क्या योजनाएं होंगी, और पहाड़ में जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे।
दरअसल क्या है कि अभी हमारा दरअसल क्या है, जो मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय जन जागरण पार्टी जो है अभी सत्ता में नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी में अभी मेरा दौरा था, मैं होके आया। वहाँ की मूलभूत सुविधाएं वो देखी मैंने कि क्या पीड़ा है जनता की। बादल फटा है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं पहुंची है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि जैसे कि युवाओं को, आपने युवाओं की बात करी है, युवाओं को हम विशेष प्रयास करेंगे कि उनको रोजगार मिले उत्तराखंड कैसे में। कैसे करके रोजगार का क्या साधन होगा? आपकी क्योंकि- पार्टी का कोई मॉडल होगा? हाँ, किस तरीके से उनको रोजगार मिलेगा? हाँ, जैसे कि हमारा जो है उद्देश्य ये रहेगा कि हमें जो है सम्मान जनक जो भी युवाओं के लिए योजनाएं होंगी, हम केंद्र सरकार से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य दलों की सरकार केंद्र में बनेगी, तो हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच में रहेंगे और उन युवाओं के लिए काम के लिए अग्रसर रहेंगे। उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड जो है पीसफुल स्टेट बना था, जिसका उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ राम राज्य हो, लेकिन आज उत्तराखंड एक जंगल राज बन रहा है। अगर आप सत्ता में भागीदारी करते हैं या चुनाव में लड़ते हैं और आपका एक कैंडिडेट जीत जाता है, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा कि क्राइम किस तरीके से उत्तराखंड से घट सकता है? देखो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने पहले सिद्धांत अभी जो हमारे जो मोटे जो फर्क है हमने फाइनल, तो उस जो इस चीज़ को लेके आगे आएंगे हम जनता के बीच में। जो है जैसे कि क्राइम बढ़ रहा है, कुछ भी है, हम पुलिस प्रशासन से बात करते हैं, पुलिस प्रशासन से हमारी बात भी चल रही है। और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार केंद्र या इसमें उत्तराखंड में आती है या मिली जुली सरकार कहीं भी बनती है, अगर हमारे कुछ कैंडिडेट जीत के आते हैं, तो सबसे पहले मेन उद्देश्य हमारा जो है क्राइम को रोकथाम के लिए लड़ाई है। आपने केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन तो आपका हो रखा है कि स्टेट की केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन आप लोगों के द्वारा हो गया है? तो अभी मेरे जो है, मैं आपको बता दूं कि हमारे उत्तराखंड का जो ये उत्तराखंड की जो कार्यकारिणी है, हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल जायसवाल जी हैं, और जो है हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। 13 जिले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मगर क्या है, सेमिनार हमारा होना है अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में हमारा पहला प्रथम सम्मेलन होगा। तो उसमें जो है हमारी महिला मोर्चा भी गठन हो गया है, युवा मोर्चा भी गठन हो गया है। अभी जस्ट क्या है कि हम कुछ कार्यकारिणी का कुछ पद रुके हुए हैं, जिस वजह से हम अभी इंटरफेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिनको जो पद दिया गया वो उनके स्तर से ही भरा जाएगा। मेरी अहम भूमिका क्या है कि मेरे को दिल्ली का भी प्रभारी है, यूपी का भी प्रभारी बना रखा है, तो मेरे को जो है हर जगह की जिम्मेदारी देखनी पड़ रही है। आप उत्तराखंड के परिवार भी हैं और केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, तो जब ये पार्टी ने आपने ज्वाइन किया था तो क्या सोच के किया था वैसा? दरअसल क्या है कि मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिला उपाध्यक्ष के पद पे था, और जो है मेरे को देखा गया कि इग्नोर या ऐसे ही करके किया गया वगैरह। अब जो है मेरे को जो है मेरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मृत्युंजय सिंह, उनसे वार्ता हुई, फ़ोन पे वार्ता हुई थी। उन्होंने वहाँ से दिल्ली से आए, बिहार उनका जन्म स्थान है, वो वहाँ से आए। उन्होंने 1500 किलोमीटर चल के देहरादून आए मेरे पास मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई सुरेश जी, इस पार्टी को पद संभालो। मैंने मेरी मूलभूत सुविधाएं जो है, जैसे उत्तराखंड के अंदर जो दिक्कतें हैं, उस चीज़ को हम जनता के बीच में जाके समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो भी जिम्मेदारी आप देंगे उस जिम्मेदारी पे मैं नहीं, एक बैठ के या एक जगह बैठ के तो समाधान नहीं होना। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं धरना प्रदर्शन या मैं वही बता रहा हूँ, वो बैठने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं बैठने वाली बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है कि मैं जनता के बीच में ही जाऊँगा, और जनता के बीच में ही मेरे जो पार्टी के सदस्य हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के लोग हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और अभी तक दरअसल क्या है, अभी हमें जो है समय नहीं मेरे को जो है ज्वाइनिंग करने भी समय नहीं हुआ था, इसलिए जो मैंने ज़्यादातर अभी मेरी कार्यकारिणी नहीं बनी थी। तो मैंने जो है कार्यकारिणी पहले उत्तराखंड की कार्यकारिणी बनाई, क्योंकि मुझे मेरा जो जन्म स्थान है वो उत्तराखंड है, तो अब मेरा कर्मभूमि भी उत्तराखंड है। तो मैं उत्तराखंड को देखते हुए पहले अपने उत्तराखंड को मजबूत करूंगा, बाकी तो मैं और जगह को देखता रहता हूँ। मेरे सहप्रभारी वो देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप जो है हमारा उत्तराखंड 25 साल में आज तक हमें अस्थायी राजधानी नहीं मिली, आप जो है गैर सैंड पे क्या बोलेंगे? दरअसल क्या है, जो उस टाइम जब यहाँ पे सन 2000 में जब 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, तो उस टाइम हमारे प्रथम मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी वो थे, नित्यानंद स्वामी जी थे। उनके माध्यम से भी ये बात उठी थी पहले भी। और जब अभी 25 साल हो चुके, अभी तक हमारे देश जो उत्तराखंड है उसको अस्थायी राजधानी नहीं मिली। अभी अस्थायी राजधानी जो है देहरादून को दिखा रखा है। तो मेरा मानना है कि अगर सत्ता जो किसी भी सत्ता आती है, वो अपना अपना भला चाहती है और इस चीज़ को नहीं जानती। धन्यवाद। ये थे भारतीय जन चेतना पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष, इन्होंने अपना उद्देश्य बताया, अपना मोटिव बताया कि हमारा क्या मोटिव होगा 2027 के चुनाव में जाने से पहले। अब ये कितने खड़े उतरते हैं ये तो उत्तराखंड की जनता देखेगी। ये कहाँ कहाँ चुनाव लड़ाते हैं, कैसे कैंडिडेट चुनाव लड़ाते हैं, ये भी